हाय डियर फ्रेंड्स, आइए मैं आप सभी लोगों के लिए बीपीएससी एईडी और बीपीएससी टीआरई 4 साथ ही साथ सक्षमता के लिए विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू लेकर के आया हूं, जो कि एनसीईआरटी एससीईआरटी का महत्वपूर्ण टॉपिक है और वह है सूक्ष्म जीव। इसके बारे में आप लोग 8 क्लास में ही परिचित होंगे, लेकिन किस तरह से कंपटीशन में यहाँ से सवाल पूछा जाता है आप लोग ध्यान से देखेंगे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। पहला सवाल है, दूध को दही में परिवर्तित करने वाला सूक्ष्म जीव का नाम है। ऑप्शन है स्ट्रेप्टोकोकस, यीस्ट, लैक्टोबैसिलस या राइजोबियम। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लैक्टोबैसिलस। दूसरा प्रश्न है, पेनिसिलिन नामक प्रतिजैवी की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने प्रथम एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन नामक प्रतिजैवी की खोज की थी। ये प्रतिजैविक होते क्या है? तो ऐसी औषधियाँ जो बीमारी फैलाने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करते हैं या रोक देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रेड या केक बनाते समय वह फूल क्यों जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलने के कारण ब्रेड या केक बनाते समय वह फूल जाता है। नेक्स्ट है, मलेरिया रोग किस सूक्ष्मजीव के कारण होता है? ऑप्शन है कवक, प्रोटोजोआ, जीवाणु या विषाणु। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रोटोजोआ। जो मलेरिया रोग होता है मादा एनोफिलीज मच्छर के कारण, ये प्रोटोजोआ के कारण होने वाला रोग है। देखिए, मुख्यतः सूक्ष्मजीव 4 प्रकार के होते हैं और ये हैं कवक, प्रोटोजोआ, जीवाणु, विषाणु। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा जीवाणु उत्तरदायी है? राइजोबियम, लैक्टोबैसिलस, स्पाइरोगाइडा, विषाणु। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राइजोबियम। नेक्स्ट है, चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये फर्मेंटेशन यानी किण्वन प्रक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट है, संसर्गजन्य रोगों कम्युनिकेबल डिजीज का मुख्य कारण क्या है? तो जो आपकी घरेलू मक्खी होती हैं ये कम्युनिकेबल डिजीज का मुख्य कारण होती हैं। चेचक के टीके की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, लुई पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या एडवर्ड जेनर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एडवर्ड जेनर। और रॉबर्ट हुक कोशिका की खोज किसने किया था? तो आप कहिएगा रॉबर्ट हुक। निम्न में कौन सा एक एंटीबायोटिक है? तो ये स्ट्रेप्टोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है। 10वां प्रश्न, डेंगू का वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है? तो जब डेंगू की बात की जाए तो मादा एडीज मच्छर सही कीजिएगा, और जब मलेरिया की बात किया जाएगा तो मादा एनोफिलीज मच्छर बोलिएगा। नाइट्रोजन चक्र के दौरान मिट्टी में मौजूद नाइट्रेटस को नाइट्रोजन गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये विनाइट्रीकरण कहलाती है। अगला प्रश्न है, अचार और जैम को लंबे समय तक खराब होने से बचाने के लिए उनमें क्या मिलाया जाता है? तो उनमें नमक और तेल मिलाया जाता है। कारण क्या है? कि वो सूक्ष्म जीव के वृद्धि को रोक देते हैं। क्षय रोग किसके कारण होता है? तो क्षय रोग बैक्टीरिया के कारण होता है, जिसे आप टीबी कहते हैं। पेय पदार्थ दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके अचानक ठंडा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये पाश्चुरीकरण कहलाती है। अगला प्रश्न है, मशरूम पोषण के लिए किस पर निर्भर करते हैं? तो ये मृत और सड़े गले पदार्थों पर
निर्भर करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अमीबा अपना भोजन किसकी सहायता से पकड़ता है? मुख से, सीलिया से, पदार्थ से, स्पर्शक से। तो ये स्यूडोपोडिया यानी पदार्थ से अपना ये भोजन पकड़ता है। नाइट्रोजन का मिट्टी से पौधों में और फिर वायुमंडल में चक्रण क्या कहलाता है? तो ये नाइट्रोजन चक्र कहलाता है। अगला प्रश्न है, एड्स का कारण क्या है? कौन सा सूक्ष्म जीव है? तो विषाणु वायरस के कारण। देखिए, वायरस के कारण एड्स होता है और इसका कारण कौन सा वायरस है? तो HIV यानी विषाणु। गेहूं की रस्ट बीमारी किसके कारण होती है? तो ये फंगी, कवक के कारण होती है। सोडियम बेंजोएट का उपयोग किस रूप में किया जाता है? ईंधन के रूप में, कीटनाशक के रूप में, उर्वरक के रूप में या खाद्य परिरक्षक के रूप में? तो इसका उपयोग होता है खाद्य परिरक्षक के रूप में। वीडियो यदि आप देख रहे हैं तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। ठीक इसी प्रकार से VVI MCQ GS जो जनरल साइंस होता है, मैं आप सभी के लिए लाता रहूँगा और देता रहूँगा। पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन को मुख्य रूप से किस रूप में अवशोषित करते हैं? तो ये नाइट्रेटस के रूप में अवशोषित करते हैं। नीला हरा शैवाल वायुमंडल से किसका स्थिरीकरण सीधे कर सकता है? तो ये नाइट्रोजन का। किसका करता है? तो ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। हैजा नामक बीमारी का संचार किसके माध्यम से होता है? तो दूषित पानी और भोजन के कारण हैजा नामक बीमारी होता है। अगला प्रश्न है, ईस्ट का उपयोग किस उद्योग में सबसे अधिक होता है? तो बेकरी उद्योग में ईस्ट का उपयोग सबसे अधिक होता है। खमीर की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो खमीर की खोज 1857 में हुई थी। भिंडी का पीत रस रोग का कारक क्या है? तो ये विषाणु इसके कारक हो जाएंगे। दूध को खराब होने से बचाने के लिए कितने डिग्री तापमान पर गर्म किया जाता है? तो 70 डिग्री सेल्सियस पर 10 से 15 मिनट तक गर्म करके फिर ठंडा किया जाता है। साइट्रस कैंकर नामक रोग पौधों में किसके द्वारा फैलता है? तो ये हवा के द्वारा फैलता है। और आज का सेकंड लास्ट प्रश्न, नमक का उपयोग मांस और मछली के परिरक्षक में क्यों किया जाता है? तो ये जीवाणुओं की वृद्धि रोकने के लिए, जीवाणुओं की वृद्धि रोकने के लिए। स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है? तो यह एक प्रतिजैविक है। तो जितने भी सूक्ष्म जीव से प्रश्न पूछे जाते हैं उनके ये सभी महत्वपूर्ण 30 MCQ मैं आप लोगों के सामने रखा। आप लोग देखे भी होंगे कि बहुत सारे एग्ज़ाम्स में जो सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु कक्षा 8 का विज्ञान है उससे प्रश्न पूछा जाता है। और कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं इस वीडियो में आपको मैं करा चुका हूँ। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर अपने साथियों को ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।